वालेकुम गाइड्स, वेलकम टू कमलेश किचन। तो आज हम कमलेश किचन में बना रहे हैं शादियों वाला चिकन कोरमा, जो बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है और हुआ है। ये कैसे तैयार किया मैंने और किन चीज़ों से तैयार किया आइए। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 किलो चिकन, और चिकन को पहले हमने फ्राई करना है। तो निकाल लिया, और पहले मैंने ऑयल में ये 2 प्याज थे, प्याज़ों को मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। तो अब चिकन को ऑयल के अंदर ऐड करते हैं और फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। फ्लेम को हाई कर देते हैं। तो ये देखिए चिकन मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब चिकन को इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हाफ फ्राई करना है, इसे शैलो फ्राई जिसे कहते हैं, वो शैलो फ्राई करेंगे। अब फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ क्या करें। तो जब तक हमारा चिकन रेडी होता है, फ्राई होता है, इतनी देर में मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद टमाटर लिए हैं, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अदरक और लहसुन लिया मैंने, ये भी इसके अंदर ही साथ ही ऐड करेंगे। प्याज लिए जो मैंने ब्राउन किए थे, ये भी इसके अंदर ही जाएंगे और इसके अंदर ही ग्राइंड होंगे। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करती हूँ, तकरीबन हाफ ग्लास। और जूसर को ऑन कर दूँ। तो ये चिकन देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, इसी बर्तन में निकाल लेते हैं। चिकन मैंने निकाल लिया सारा। तो अब ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये देखिए 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। इसे मिक्स करते हैं। ऑयल मैंने वही लिया है, नया ऑयल मैंने नहीं डाला, उसी ऑयल के अंदर ही ज़ीरा में ऐड किया मैंने। तो अब जो मैंने पेस्ट तैयार किया है उसे ऐड कर देते हैं। ये टमाटर और प्याज का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, ये सारा पेस्ट इसके अंदर भी ऐड करते हैं। ये देखिए ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून नमक मिर्च आप अपने हिसाब के मुताबिक डालिएगा। 1 टेबलस्पून चिली, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। अब इन सब मसालों को मिक्स करते हैं आपस में। बहुत ही मज़ेदार कोरमा तैयार होगा, जैसे शादियों में तैयार होता है, बिल्कुल ऐसा ही तैयार होगा, ऐसा ही टेस्ट आएगी, ऐसा ही लुक आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और मेरा हौसला अफजाई करें कि मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपके साथ हर नई वीडियो शेयर कर सकूं। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं। 2 मिनट तक इसे भूनते हैं। 2 मिनट तक मैंने भूना है। तो अब इसके अंदर मैं हाफ गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी। तो आप कवर करके 5 मिनट तक मैं ऐसे ही रखूँगी इसे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो
इसको अब कवर करते हैं इससे। जी गाइस 5 मिनट तक मैंने चिकन को गला लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये कौरमा मसाला है 1 टेबल स्पून। मैंने पहले ऐड नहीं किया, इस टाइम पे आके ऐड किया। क्यों इस टाइम पे मैंने आके ऐड किया इसे, इसलिए कि कौरमे में इसका एक जो अच्छी ये टेस्ट होता है वो भुनाई में हम भून देते हैं, वो टेस्ट नहीं आता। इस टाइम पे आके हम डालेंगे, इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा और इसकी लज़्ज़त भी अच्छी रहेगी। अब मैं इसे फिर कवर करती हूँ और इतनी देर में मैंने यहाँ पे ये देखें हाफ़ डिश ये दही है, तकरीबन हाफ़ पाव, ठीक है। अब मैं इसे जूसर में डालती हूँ और ये मेथी है, खुश्क सूखी मेथी 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी बस मैंने इसके अंदर ऐड किया। ये टच है इसका, इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसे ब्लेंड करते हैं। तो ये देखिए अब कवर को हटाते हैं और ये जो दही मैंने ब्लेंड की थी फ्लेम को स्लो कर देते हैं, क्योंकि जो भी वाइट चीज़ हम ऐड करते हैं तो फ्लेम को स्लो कर देते हैं। ये देखिए अब दही इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। मिक्स करते हैं। देखिए कितना अच्छा और मज़ेदार सा कौरमा तैयार हमारा हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि जो दही के अंदर पानी होता है, जो भी दही भी अपना पानी छोड़ता है, वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। हाँ, तो अब इसके उस पर कवर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही खुला ही छोड़ना है। ये देखिए कौरमा हमारा कितना अच्छी तरह से प्यारा सा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, यहाँ पे क्रीम ऐड करूँगी। ये मैंने ऑल पर्स की क्रीम ली है, ये मैं सारी ऐड नहीं करूँगी। ये पूरी क्रीम एक पैकेट फ्लेम को मैं स्लो कर देती हूँ। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड की है। मिक्स कर देते हैं। दो मिनट ऐसे छोड़ते हैं, क्योंकि ऑयल जो है ऊपर आ जाए। तो जी गाइस अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक ऐड करूँगी। इसके ऊपर धनिया नहीं ऐड कर देना, धनिया ऐड नहीं होता। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया, ठीक है। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। शादियों वाला कौरमा जो है हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, खुशबू भी बहुत अच्छी है आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।